मूवमेंट, स्टेप बैक, स्लिप राइट लेग करो, अंदर स्लिप करो, इतना ड्रॉप करो या मूवमेंट करो, एकदम आना, बट जगह ने मालूम नहीं होना। भाई सबको नमस्ते। आज अपन शमशेरगंज इंजन बोली को है, अपने साथ में हबीब मुस्तफ़ा बॉक्सिंग एकेडमी के कोच बैठे हुए हैं। भाई के बारे में दो चीज़ मैं बोलना चाह रहा हूँ। भाई अपने ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में ब्रॉन्ज मेडलिस्ट मारे हुए और अमेरिका मास्टर्स उसमें सिल्वर मेडल ले हुए रिसेंटली। और भाई कितने की बच्चों को अपना सर्विस दे रहे, और भाई भी कितने साल से असल बॉक्सिंग चालू करे, कैसा चालू करे, अपने भाई से अपन पूछेंगे, हर चीज़ के बारे में पूछेंगे, राय मशवरा करके आज अपन भाई से बातचीत करेंगे। भैया नमस्ते। आदाब। भैया जैसा अपने हैदराबाद में पहलवानी का, कबड्डी का, दूसरे गेम्स का भी बहुत माहौल ज़बरदस्त चल रहा था, तो आपको बॉक्सिंग के ऊपर इंटरेस्ट कैसा लगा बा? जी, ये तो मैं चाइल्डहुड डेज से मेरे को जो है इंटरेस्ट था। जब बचपन में जो है एक बॉक्सिंग एक अलग स्पोर्ट्स, एक दिख के आने वाला स्पोर्ट्स था। तो मेरे को ख्वाहिश थी कि जो है एक ऐसा स्पोर्ट्स चुनना जिससे जो है अपनी लाइफ भी अच्छी बेहतर होना और जो है लाइफ में डिसिप्लिन भी आना कोई स्पोर्ट्स के ज़रिए। तो इसीलिए मैं जो है बॉक्सिंग को चुना था, जिसमें जो है एक बॉक्सिंग एक अच्छा सेल्फ डिफेंस आर्ट भी है और उसके अलावा ओलंपिक स्पोर्ट्स है, जिसके अंदर जो है मेरे को पता लगा कि जो है इससे ये खेलने से इसमें नेशनल में अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करके मेडल या यूनिवर्सिटी में मेडल मारने से जो है जॉब वगैरह के अपॉर्चुनिटीज़ मिलते हैं। तो मेरा एक ही एम था कि जो है जॉब लेना। तो मैं जो है 2005 में मैं जो है साउथ सेंट्रल रेलवे में जो है मेरा अपॉइंटमेंट हुआ एज ए RPF कांस्टेबल में। तो उसमें मेडलिस्ट था, इसीलिए जो है वहाँ पर कुछ कोटा होता था RPF में, उसके अंदर मेरे को जॉब लग गई। भैया जैसा आप बोले मेरे को पैशन था, पर ये पैशन किनको देख के चालू हुआ? जी, तो पैशन तो जो है मोहम्मद अली वगैरह के फाइट्स देखते थे। मोहम्मद अली फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन के बारे में सुनते थे कि मोहम्मद अली वर्ल्ड के चैंपियन है ऐसा। तो मोहम्मद अली आइडियल थे, तो अपन भी ऐसा बनना, कुछ भी ऐसा अच्छे बॉक्सर बनना। वो लेवल तो खैर बड़ा लेवल है, लेकिन एक अच्छा स्पोर्ट्समैन बने तो जो है इसके अंदर एक अपने को जो है फिजिकली फिट भी रहते और जो है जॉब से भी अपॉर्चुनिटीज थे। फिर जो है ये एक बॉक्सिंग एक ऐसा स्पोर्ट है जिसके अंदर जो है एक आप आदमी अकेला बात कर सकता है, विल पावर जो है उसके अंदर पैदा होता है एक नेचुरली। भैया जब बॉक्सिंग चालू कर रहे थे आप, पहला एकेडमी कौन सा था भैया? किनके हाथ के नीचे आप बॉक्सिंग चालू? मैं यहाँ पर ओल्ड सिटी में खिलवत में एक बॉक्सिंग एकेडमी है, कम्युनिटी हॉल है GHMC का, उसके अंदर मेरी बेसिक बॉक्सिंग मैं स्टार्ट करा। तो वहाँ से मैं जूनियर स्टेट चैंपियन बना 1999 में। जूनियर स्टेट चैंपियन बना। तो वहाँ से फिर मैं जो है कैंप वगैरह लगता था यहाँ पर निज़ाम कॉलेज में, नेशनल कैंप लगता था। फिर मैं जो है अपनी बॉक्सिंग, क्योंकि खिलवत के कोच साहब जो है फारूक साहब थे, वहाँ से जो है नो अब्रॉड चले गए थे। तो यहाँ पर जो है हल्का सा मूवमेंट कुछ रुक गया था बॉक्सिंग का। तो फिर मैं निज़ाम कॉलेज में स्टेविन साहब थे, वहाँ पर स्टेविन साहब के पास जो है मैं अपनी बॉक्सिंग कंटिन्यू रखा। फिर चिरंजीवी साहब भी जो है नेशनल चीफ कोच थे, उनका भी आना जाना वहाँ पर, क्योंकि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया वहाँ पर LB स्टेडियम में था। तो वहाँ के बॉक्सर्स यहाँ पर आते थे और कोई आर्मी की टीम वगैरह भी वहाँ पर आके ट्रेनिंग लेती थी चिरंजीवी साहब के पास। तो बॉक्सिंग उनको भी देख देख के टेक्निकली जो है मैं अच्छा होते गया। फिर वहाँ से जो है फिर मैं जूनियर नेशनल्स गया 2000 में। फिर उसके बाद जो है फिर यूनिवर्सिटीज़ खेला, ऑल यूनिवर्सिटी। स्टेविन साहब और ओमकार यादव साहब टीम के कोचेस थे, उनके हाथ के नीचे फिर वहाँ पर मेडल लगा मेरे को 2001-2 में उदयपुर राजस्थान में। और फिर उसके बाद कंटिन्यूसली मेरी बॉक्सिंग चलती रही। और उसके बाद फिर 2005 में मैं इसमें इंडियन रेल साउथ सेंट्रल रेलवे में अपॉइंट हुआ मेरा। भैया कितने साल जर्नी थी भैया आपकी टोटल?
बॉक्सिंग की देखिए 99 से बोले तो जो है अभी 25 इयर्स हो गए बॉक्सिंग जर्नी में, 25 साल। भैया जैसा आपकी बॉक्सिंग की जर्नी चालू हुई थी, आपके घर घरों से की सपोर्ट कैसा रहता था? जैसा आपके वालिद थे, वालिदा थे, उनका सपोर्ट कैसा रहता अब था? मेरे वालिद तो जो है चाइल्डहुड डेज में डेथ हो गई थी उनकी, तो वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव देयर ऑल इन स्पोर्ट्स। आपको पता है कि डाइट होना वो होना, लेकिन मदर जो है बेचारे जैसा भी है, हम जो है जो भी था डाइट वगैरह जो भी थी वो लेके जो है हार्ड वर्क, बहुत और करे। ऊपर वाले पे जो है यकीन था कि हार्ड वर्क करने के बाद कुछ ना कुछ ऊपर वाला जो है अपने को कुछ ना कुछ मुकाम दे देगा। बस अल्लाह ताला जो है हर चीज़। आपके भैया जैसा आपके बॉक्सिंग करियर में आपको आपके कोचों से कैसा रहता था? आपके दोस्त वगैरह कैसा सपोर्ट करते थे आपको? नहीं बहुत मैं हम वो डेज में तो जो है बहुत इवन मैं तो मेरे सीनियर बॉक्सर्स के रिंग शूज पहन के फिर एक हमारे अच्छे अच्छे दोस्त थे जो सीनियर बॉक्सर्स थे, अपने रिंग शूज भी दे दिए कि अभी भी पहन के खेलो। जैसा रंजीत अन्ना है हमारे रेलवेज में है, जो शीरिन साहब के बेटे थे, मतलब भतीजे भी थे, भतीजे थे उनके घर में। तो ही इज आल्सो इंटरनेशनल बॉक्सर, नाउ इज इन वर्किंग इन इंडियन रेलवेज एज अ टीटी, सीनियर टीटी। तो उन्होंने जूते दे देना, कॉर्नर दे देना, तो वो लोग बहुत चाहते भी थे सीनियर बॉक्सर्स, और बहुत अच्छा सपोर्ट था। कोई किस्म का जो है हेयर पे नहीं था, कोचेस से भी बहुत अच्छा सपोर्ट था, और बस आगे। भैया जैसा आपके करियर में अब बॉक्सिंग करे, उसके बाद गवर्नमेंट जॉब की लगा, आपको सिलेक्शन हुआ आपका, फिर इसके बाद भी आपकी बॉक्सिंग का जर्नी अच्छा अकेडमी डालने का रीज़न क्या था भैया आपका? जी मैं जैसा जॉब के अपनी बॉक्सिंग के ज़रिए जॉब लिया, हाँ, तो अब यहाँ पर मेरी जिम्मेदारी ख़त्म नहीं होती। फिर मेरे को भी एक शौक़ पैदा हुआ कि मैं और बच्चों को ओल्ड सिटी से बॉक्सिंग कराऊंगा, और जो है अलग अलग डिपार्टमेंट्स में मेरी तरह इनरोल होना, आर्मी में, नेवी में या रेलवेज में। तो जो है एक छोटी सी कोशिश स्टार्ट किया 2018 में, एक छोटी सी एकेडमी डाल के। फिर उसके बाद जो है फिर 2018 के बाद जो है थोड़ा सा स्पेस कम था वो, फिर यहीं आसपास फिर जो है अपनी अभी एक थोड़ी एकेडमी में को यहाँ पर ढूंढ रहा था मैं, तो थोड़ा सा स्पेस बड़ा मिला, बॉक्सिंग का रिंग वगैरह डाले हुए था, स्पेस था। वो मिलने के बाद जो है मैं यहाँ पर 2021 में आ गया इधर। भैया जैसे आपकी जर्नी चालू हुई एकेडमी में, उसके पहले आपके प्लेयर थे, प्लेयर के बाद जैसा एकेडमी में आके आपके खुद कोच बने, तो आपका कैसा अपने आप को कैसा मोटिवेट करके बच्चों को प्रैक्टिस कराते थे? उतने साल तो आप एक कोच के नीचे काम करते थे और सर्विसेज में से भी लड़ते थे, जैसा आप रेलवे से जुड़े हुए हैं, तो उसके बाद सडनली आप कोच बने बाद अपने ऊपर जिम्मेदारी बहुत बढ़ गई, एक ने 10 से 15-20 बच्चों की जिम्मेदारी बढ़ी, तो अपने आप को कैसा मोटिवेट करे भैया? मोटिवेट किया, देखिए साहब, अभी पहले जब एज ए प्लेयर जब आप रिंग में पार्टिसिपेट करते थे, तो एज ए प्लेयर के लिए एक ही टेंशन होता था कि जीत और हार का। लेकिन आपके जब 20 बच्चे खेल रहे हैं तो 20 बार कोच को टेंशन लेना पड़ता है जीत और हार का। सही है। तो एज ए प्लेयर के लिए एक ही टेंशन, और एज ए कोच के लिए जितने लड़के खेल रहे हैं उतना एक टेंस रहता है कि जीत मिलेंगी, हार। कभी कभी डिसअपॉइंट होना पड़ता है कि फेवर में डिसीजंस जो है कभी अनफेयर आ जाते। हाँ, तो जब भी कभी भी डिसअपॉइंट होते, एक दिन दो दिन तक एकदम मायूसी आ जाती कि जो है अरे मेरा बच्चा खेलने के बाद भी हार गया। तो फिर शायद उसके अंदर और कमी होंगी, चलो उसको और अपन कोशिश करेंगे, तैयार करेंगे उसको। शायद कम पड़ गई होंगी मेहनत, तो फिर आके और ज़्यादा उसको मेहनत कराते। वो कभी कभी जाके जो है पूछते, जजमेंट के लिए आर्गूमेंट्स भी करते, सब अपने ही हैं। वो लोग बोलते अरे ये क्या है भाई, तो फिर हम जो है फिर एक दिन थोड़ा गर्म हो जाते, फिर अपना काम में लग जाते हैं और मेहनत कराने के लिए। भैया जैसा आपकी एकेडमी चालू हुई, आपके एकेडमी में बच्चों का रिजल्ट कैसा हुआ? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे एकेडमी में जो है जैसा 2018 के बाद जो है खेलो इंडिया जो यूथ गेम्स होते हैं, खेलो इंडिया गेम्स, अभी तक मेंस कैटेगरी में यूथ गेम्स में किसी को मेडल नहीं है। मेरी एकेडमी का लड़का है मोहम्मद बिलाल, उसको 2 साल कंसिस्टेंटली मेडल दिया। वो कंसिस्टेंसी कौन सा मेडल था भैया आपका? एक बार सिल्वर था, फिर एक बार ब्रॉन्ज था, 2 साल मेडल दिया। नाउ ये दिन JSW, वो लोग JSW में प्रैक्टिस कर रहा है लड़का, हाल में क्या। तो उसके अलावा भी मेरे पास जूनियर नेशनल्स में भी जो है 2020 में 2 मेडल है। तो आपको मालूम है कि ओलंपिक स्पोर्ट्स बॉक्सिंग और रेसलिंग में नेशनल लेवल की जो है ये दोनों इवेंट्स स्पोर्ट्स
नॉर्थ इंडिया में कितना इसका क्रेज है और कितना टफ होता है उनको हराने के लिए, एज बीइंग ए साउथ इंडियन। हाँ जी। उनका कल्चर बिल्कुल अलग है, अपना कल्चर अलग है। वो उनका कल्चर में जो है वो लोग 4 बजे रात को उठ जाते हैं, लेकिन हैदराबादी कल्चर में 4 बजे सोते बच्चे। सही है। तो ये बहुत मुश्किल रहता है उनको जो है समझाना। मैं जो है एक बॉक्सिंग कोच के साथ साथ उनके जो है पेरेंट्स का भी काम करना पड़ता है, कब सो रहा, कब उठ रहा, वो भी क्या खा रहा जी और क्या पी रहा, तो डांट के बोलते हैं, कभी समझा के बोलते हैं। ये सब लेने के बाद ही एक लड़का जो है अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करके मेडल दे सकता है। सही है भैया। और कितने बच्चे ऐसा, जैसे आपके 2 बच्चे रिजल्ट, और कितने बच्चे लिए भैया ऐसा? और अभी जो है स्टेट चैंपियंस तो बहुत सारे बनते रहते हैं, लेकिन आपको मैं जैसे बताया कि स्टेट को रिप्रेजेंट करके मेडल देना ये बहुत मुश्किल की बात है, बहुत टफ रहता है बीइंग ए जो है ओलंपिक स्पोर्ट्स के हिसाब से, क्योंकि नेशनल लेवल पे आप मेडल लगते ही आपको 10 दरवाजे खुलना स्टार्ट हो जाते, जॉब्स के अपॉर्चुनिटीज, या कोई एनएस कर लेता है, स्पॉन्सर। तो हर आदमी अपने अपने स्टेट का पूरी जान लगाया था। नॉर्थ इंडिया में हर एक स्टेट में जो है खेलो इंडिया सेंटर से 4 खेलो इंडिया सेंटर से, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सेंटर से। तेलंगाना में तो एक भी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का सेंटर नहीं है, शायद एक खेलो इंडिया सेंटर खुला वरंगल में, उसके अलावा तो कोई ऐसा स्पोर्ट्स साई हॉस्टल वगैरह मेरे ज़माने में जब बचपन में चिरंजी साहब वगैरह रहता था, अभी तो साई सेंटर वगैरह कुछ नहीं है। तो वहाँ पर जो साई सेंटर्स और खेलो इंडिया सेंटर्स है, वहाँ पर बच्चे रेसिडेंशियल हॉस्टल रहते, वहीं रहना है, वहीं खाना है, वहीं प्रैक्टिस 3 टाइम प्रैक्टिस करना है, पढ़ाई भी वहीं है। और एक सिविल एकेडमी और एक रेसिडेंशियल एकेडमी में बहुत फ़र्क रहता है। आप भी स्पोर्ट्समैन है, आपको मालूम है। तो वहाँ पर बच्चे उनके बिल्कुल कंट्रोल में रहते, कहीं छुट्टी नहीं, शादी नहीं, ब्याह नहीं, फंक्शन नहीं, बर्थडे नहीं, और यहाँ पर सारे सेलिब्रेशन चलते सिविल क्लब में। वो छोटी छोटी बात पे वो लोग आते नहीं, जाते नहीं। तो अगर आगे फ्यूचर में अगर कोई रेसिडेंशियल हॉस्टल की तरह कोई स्पॉन्सर्स आए मेरे पास कि आप रेसिडेंशियल हॉस्टल करिए, हम स्पॉन्सर करते हैं आपको, और बच्चों को यहीं रखिए, मेस जो है हम अरेंज करेंगे और बच्चों को रखेंगे, तो मैं भी जो है इतना ही तो ताकत और लेवल का रिजल्ट दिखा सकते हैं। अच्छा रिजल्ट। अभी सिविल क्लब में अगर 2 ब्रॉन्ज आ रहे हैं तो क्या और क्यों सिल्वर और गोल्ड नहीं आ सकते मेरे पास? बच्चे मेरे बिल्कुल कंट्रोल में रहेंगे। तो माहौल जो है नॉर्थ इंडिया की तरह अपने साउथ इंडिया में नहीं है स्पोर्ट्स का, ज्यादा एजुकेशन वगैरह जैसा आप बोल रहे हैं भैया। और एक बात है, नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया का कुछ पॉलिटिक्स दिखाते क्या भैया? जब बॉक्सिंग की मैचेस होते रहते वहाँ के कोचा वैसा कभी कभार दिखता है ऐसा, क्योंकि साउथ इंडिया में भी जो है कई बॉक्सर्स हैं, हम सुनते थे हमारे सीनियर्स के, हमारी लाइफ स्पॉइल हो गई, जो है कैंप से ही हमको भेज दिया, टूर नहीं दिए भी, ऐसा सुनते थे। अभी ऐसा तो नहीं होगा। आप अगर आपका बेस्ट दे रहे हैं आप तो अपना रिजल्ट है, तो रिजल्ट आ जाता है। क्योंकि साउथ इंडिया में भी जो है साद फारूक वगैरह जो बॉक्सर्स है पुराने इंटरनेशनल प्लेयर्स थे, श्रीकांत तन्ना ऑल इंडिया में 3 बार लगातार मेडलिस्ट है, लाल दरवाजे में रहते, एक रेलवेज में टीटी है। तो आप अगर आपके पास गुण है तो आप जो है कहीं भी मैं बोलता हूँ मजबूर कर देना, नॉर्थ इंडियन हो नॉर्थ ईस्ट इंडियन हो, आपके गेम से आप इतना इम्प्रेस कर दो उनको कि जजमेंट अपने तरफ आना। बस मैं वो कोशिश कर रहा हूँ। भैया आप एनएस भी करे सो, कौन से साल में एनएस करे सो भैया? भाई 2020 में करा, 2020 तो ठीक है भैया, जैसा आपकी जर्नी एक्सप्लेन कर रहे हैं, अपने तेलंगाना गवर्नमेंट स्पोर्ट्स को सपोर्ट कर रहा नहीं कर रहा भैया आपके हिसाब से? तेलंगाना गवर्नमेंट देखिए, अभी तो सरकार बदली, केसीआर साहब थे लास्ट टाइम, सीएम कप वगैरह हुआ, अभी भी सीएम कप चल रहा है। कुछ किस तरीके का सपोर्ट पूछ रहे हैं, मतलब समझा? जैसा गवर्नमेंट जॉब्स देना, स्टेट मीट लगा, ऐसा तो स्टेट गवर्नमेंट में तो अभी तक कोई सिर्फ बॉक्सिंग में इंडियन रेलवे सर्विसेज, सेंट्रल गवर्नमेंट, बस सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट में तो स्पोर्ट्स कोटा में कोई भी नहीं रहता। पुलिस में 2% है बल्कि सुनने में आया। तो अगर 2% तो कम है। अब बच्चे जो है जनरली जो है भर्ती होना पड़ता है, उसके अंदर पूरे इवेंट्स, पूरा एग्जाम लिखना, इवेंट्स पास होना, वापस मेन एग्जाम दो उसमें 2% देते। प्योरली स्पोर्ट्स कोटा, रेलवेज और सर्विसेज में स्पोर्ट्स का ट्रायल हुआ, थोड़ी बहुत फिजिकल टेस्ट हुआ, भर्ती कर लिया, ऐसा नहीं है। तो हुकूमत अगर
पुलिस में भी अगर स्पोर्ट्स कोटा निकाल डाली, जैसा है स्पोर्ट्स कोटा नॉर्थ इंडिया में पंजाब पुलिस, हरियाणा पुलिस में एज ए बॉक्सर वो लोग भर्ती कर लेते, और जैसा ऑल इंडिया पुलिस के अंदर जो इंटर पुलिस गेम्स होते हैं ऑल इंडिया पुलिस में, उसके अंदर मेडल मारने के बाद उनको प्रमोट भी करते हैं लोग। जैसा कांस्टेबल है तो मेडल लगा, हेड कांस्टेबल बना दिए, या अगर हेड कांस्टेबल तो एक ASI बना दिए, तो उनको प्रमोशन भी उसके अंदर रहते। तो हमारे तेलंगाना पुलिस में भी जो है अगर अपॉर्चुनिटीज अगर स्पोर्ट्स कोटा में अगर ओपन हो गए तो बहुत सारे लड़के जो यंगस्टर्स है, अच्छे फिजिकली फिट है, और उन्होंने भी जो है आके अपनी नौकरी करते हुए स्टेट को अपनी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पुलिस को, और मेडल दे सकते हैं। उसके अलावा बैंक्स को भी आगे आना चाहिए। सही है। बैंक्स में फुटबॉल, वॉलीबॉल है, AG ऑफिस में भी बास्केटबॉल है, फलाना है। तो अदर स्टेट गवर्नमेंट में जितने भी महकमे हैं, डिपार्टमेंट्स है, उन्होंने भी अगर आए तो अपनी बॉक्सिंग हो या रेसलिंग हो, जो भी हो, स्टेट गवर्नमेंट में भी आना चाहिए, मेरे बोलने का मतलब। भैया जैसा आपकी एक एज ए कोच, एज ए प्लेयर आपकी जर्नी थी, एंड ऑफ द डे आप बॉक्सिंग से हैप्पी है भैया? बॉक्सिंग की जर्नी से आप हैप्पी है? अब देखिए, हैप्पी है तभी तो जो है अपन जो है काम एज ए प्लेयर बनने के बाद कई लोग नौकरी ले लेके अपनी रेलवेज में, सर्विसेज में अपनी जॉब कर लेते, रेस्ट कर लेते, बस क्यों भाई लफड़े में पड़ना, अरे कहीं क्यों रे भाई, क्यों रे भाई, ऐसा बोलते। लेकिन शायद ऊपर वाला मेरे को चुना, ऊपर वाला चुन लेता अल्लाह ताला, इससे क्या काम लेना है, इससे ये काम लेना है। सही है। तो अपना ऊपर वाला काम ले रहा है अपने से, बस अपन सब साथ दे रहे, बस साथ दे रहे, सब साथ दे रहे, कोई बुरा नहीं है। अपन ही अपने अंदर की हामी देखना है और आगे बढ़ते रहना है। मैं बोला अपना आपके अंदर, आपके बच्चों में परफेक्शन रहेगा, उनके अंदर स्किल्स रहेंगे तो आपको कोई रोकने वाला नहीं। आखिर जैसा एंड होने को आ गया, मैं दो भैया, कई जने बॉक्सिंग को सीख के बाहर स्ट्रीट फाइट को यूज करते, वो कहाँ तक सही है? नहीं, देखिए मैं आपकी बात बोलता हूँ, मेरे को भी लोग बोलते हैं कि जो है, जैसा मैं कोई स्कूल में जो है अप्रोच हुआ, समझिए कि भाई बॉक्सिंग ओलंपिक स्पोर्ट्स है, उसको आप कराटे को ले रहे हैं, हमारे बॉक्सिंग को भी लीजिए, इसके अंदर ऐसे ऐसे अपॉर्चुनिटीज रहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट जॉबों में, उसमें अंदर या मेडिकल में भी रहते, मेडिकल में कोई जाना चाह रहा मेडलिस्ट है तो उसको जो है सीट मिल जाती। तो वो लोग क्या है, अरे बॉक्सिंग है भाई, ऑलरेडी दे आर बॉक्सर्स, विदाउट प्रैक्टिसिंग दे आर फाइटिंग एवरी डे बोल के वो लोग बोलते हैं स्कूल्स में। तो मेरे बोलने का क्या है कि लड़ने वाले आदमी को बॉक्सिंग या कराटे या कुंफू की जरूरत नहीं है। जो लड़ाई झगड़े का जो बंदा रहता वो लड़ता ही कैसा भी। अच्छा, ये सीखने की जरूरत नहीं है। लड़ाई वाला आदमी तो लड़ता ही कैसा भी। प्लेयर हो, अगर मेरा बच्चा नेशनल प्लेयर है, नेशनल मेडलिस्ट है, जॉब के चक्कर में मतलब उसका टारगेट है मैं जॉब लूंगा, किसी को एक्यूरेट पंच मार दिया, ब्लीडिंग हो गई, पुलिस केस हो गया, P24 हो या कुछ भी दफा, जो भी एक दफा लग गया, जुडिशल कस्टडी में चले गया, नाम खराब हो गया, केस अंदर आ गया, उसको जॉब मिलती क्या? नहीं मिलती जॉब। वो अपने आप से वही डर में रहता, वो हाथ ही नहीं निकालता। कई कंप्लेंट्स आते, सर वो बच्चा था, बोला माँ को ऐसा करा, उन्होंने नीचे ऐसा करा, फलाना करा, मत देखो उधर देखो, अपना काम करो। अरे सर हम वहाँ से आते जाते वो एक्शंस करते, शैडो के बॉक्सिंग के यूहा करते, अरे मत देखो, तुम्हारा नाम न्यूज़पेपर में, जब तुम कोई अच्छा एक अचीवमेंट अचीव करने के बाद तुम्हारा नाम न्यूज़पेपर में देख के मैं सलाम करता तुम्हारा। सही, सब्र करो और अपनी मेहनत करो। हम तो बच्चों को ये समझाते, हमारे पास से आज तक कोई ऐसा नहीं है, हम समझाते रहते, अगर एक आध हुआ तो होगा, लेकिन अगर वैसा रहा तो हम जो है इसको दोबारा अलाउ नहीं करते, बोल के रिस्ट्रिक्शन दे दिए। भैया जैसा मैं पहलवानों के ऊपर काम करा था, 4.5 साल 4 ईयर से मैं पहलवानों के ऊपर काम करा, उनके वीडियोस भी बनाया। जैसा आप दूसरे गेमों के ऊपर मैं चालू करा, तो आपको कैसा दिखा भैया कॉन्सेप्ट? नहीं, ये आपका जय भाई ये बहुत अच्छा काम है, क्योंकि वीडियोस लोग टिकटॉक के और जो है गंदे गालियों के, मतलब फेमस होने के लिए, अपने चैनल्स को प्रमोट करने के लिए अलग अलग तरीके जो है इस्तेमाल कर रहे हैं। शायद कपड़े भी उतार ले रहे हैं मेरे ख्याल से, कुछ भी कर ले रहे, कुछ भी गाली गलौज, गंदे गंदे वल्गर लैंग्वेज, और अपने अपने फैमिलीज को लेके आ ले रहे हैं सामने, और खाना बना रहे, किचन के अंदर वीडियो बन रहा, मतलब इतने जो हो सकता है वाहियात चीज़ें कर ले रहे हैं। लेकिन आपका जो कॉन्सेप्ट है, एक स्पोर्ट्स को आप प्रमोट कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। और स्पोर्ट्स को प्रमोट करना मतलब आप एक सेहत बनने वाली चीज़ों को सपोर्ट कर रहे हैं आप। सही। तो ये जो है कॉन्सेप्ट
आपका पब्लिक में भी जो है पसंद आएगा और ऊपर वाले को भी पसंद आएगा आपका बहुत बहुत कॉन्सेप्ट। शुक्रिया भैया, बहुत अच्छा, पहली बार एक अच्छी तारीफ सुना मैं। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। जज़ाकल्लाह। भैया एंड ऑफ द डे आपसे मैं मुलाकात करा, जी। हबीब आपकी जो एकेडमी हबीब मुस्तफ़ा बॉक्सिंग का एकेडमी, जी। बहुत जो अदब से बच्चों को सिखा रहे हैं आप, जो इंटरेस्ट से करा रहे हैं, मेरे को बहुत अच्छा दिखा भैया। जी, शुक्रिया। आप ऐसी आगे बढ़ो और अच्छे अच्छे बच्चों को तैयार करो। इंशाल्लाह। ओल्ड सिटी में जरा नाम खराब है, माहौल खराब है, पर भी ये माहौल में अपने आप को जमा के जो प्रैक्टिस करा रहे हैं, हर जी, चीज से डिफेंड करके जी। आप और ऐसी आगे बढ़ते रहो नहीं, भैया। अभी ओल्ड सिटी का जो माहौल खराब है बोल रहे हैं, वो 5 डेज में था। हाँ 5 डेज में था, वो नाम अभी तक ऐसा रह गया। अपने नए आपको ने 2 लड़के भी दोनों मेडलिस्ट, नेशनल मेडलिस्ट ओल्ड सिटी के हैं। सही है। सात्विक है केवीएस में नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट है, केंद्रीय विद्यालय का। सात्विक पीछे रहता, ओल्ड सिटी का बच्चा है, के सात्विक। अब बिलाल है, बाबा नगर का नाम सुने हो आप, बाबा नगर, बारकस एरिया, वो वहाँ का लड़का है। तो वो पहले 5 डेज में था। सब एवरीबॉडी इज गोइंग टू स्कूल्स और कॉलेजेस और एवरीबॉडी गेटिंग एजुकेशन, और सब लोग, कई इंजीनियर्स है, कोई बीटेक कर रहा, कोई एमटेक कर रहा। मेरे बाद जितने भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनकी क्वालिफिकेशन में पूछता हूँ, कोई भी अंडर ग्रेजुएट नहीं है। हाँ जी। सब बच्चे ग्रेजुएट है। और कोई भी क्राइम होने के लिए या वल्गैरिटी के लिए एक पर्टिकुलर एरिया नहीं रहता। वो अच्छे बुरे लोग हर जगह है। और पुराना लोग नाम बदनाम कर ये बोलने का मतलब क्या है, अपना जो पुराना जो भी था, सोशल साइट्स भी थे, जो भी थे, ओल्ड सिटी बोल तो नेगेटिव दिखा है। नेगेटिव मतलब एग्रेसिव पीपल है, एग्रेशन है, और मोहब्बत भी उतनी है। आप जो बात बोले 100% अब आप एक कहावत है, जिसके अंदर गुस्सा ज्यादा रहता है उसके अंदर मोहब्बत भी ज्यादा रहती। तो ओल्ड सिटी वाले मेहमान नवाजी में और जान देने में, दिल देने में वो लोग आगे है। हाँ, एग्रेशन है, कोई भी चीज में जल्दी जज्बाती हो जाते, उसके अलावा कोई नहीं है। बहुत अच्छे लोग हैं, और जो है हम रह रहे हैं, सब रह रहे हैं। मर्डर क्राइम कौन से एरिया में नहीं रहा, बोले क्या न्यू सिटी में नहीं होता, क्या कोई अदर स्टेट में नहीं होता, हर जगह है। अब अपन जो है बी पॉजिटिव रहेंगे इंशाल्लाह। आप आपका काम अच्छा कर रहे हैं, मैं मेरा काम अच्छा करूंगा, आगे लेके ओल्ड सिटी को आगे बढ़ेंगे। मैं भी ओल्ड सिटी का ही मैं पक्का बेगम बाजार का ही। जी। देखो भाई, अपने हबीब भाई इतना जोवियल इंटरव्यू दिए, हकीकत में बहुत मजा आया भैया से। भैया बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे को टाइम देने के वास्ते, हमारे चैनल को सपोर्ट करने के वास्ते, और ऐसे आप आगे बढ़ते रहो भैया। वापिस आएंगे, वापिस करेंगे आपका, जब तक और मेडल लेंगे। हाँ, राइट। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।